जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट बुक जो आपका है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, इस बुक का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है परिचय, इस चैप्टर के टॉप ऐसे 30 इंपॉर्टेंट वीबीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे जो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप क्लास 12 बोर्ड में अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो आपका चैप्टर है ये आपको टर्म 1 में भी पढ़ना है और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो में करा दिया गया है। तो यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका इस चैप्टर से एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए आज की सुपर फास्ट वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड कि जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है उसका जनक कौन है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र का जो जनक है वो एडम स्मिथ को माना जाता है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा एडम स्मिथ। दोस्तों एडम स्मिथ का जो एक पुस्तक था उसका जो पुस्तक का नाम था वो वेल्थ ऑफ नेशन था, जो कि 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में दिया फ्रेंड जो कि काफी वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए कि किसने कहा अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। को बताना कि कौन सा जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने जो कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो एक चयन का विज्ञान है। तो दोस्तों रॉबिन्स महोदय जो है उन्होंने ही कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो एक चयन का विज्ञान है। तो राइट आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा रॉबिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में दिया गया फ्रेंड्स कि किसने कहा अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है। बताना कौन से जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने जो कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो एक कल्याण का विज्ञान है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल। दोस्तों आपका जो टर्म 1 का एग्जाम्स होगा वो आपका नवंबर महीना में होगा और वो आपका जो एग्जाम्स होगा वो मार्क शीट पर लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स वहां पे जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। तो दोस्तों यदि आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़े रहिएगा तो आप आसानी से वहां टिक कर सकते हैं, लेकिन यदि आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेगा तो आपको लगने लगेगा कि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो उसके लिए दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 4 में बोल रहा है कि उस वक्र का नाम बताइए जो केंद्रीय समस्या को दर्शाता है। को बताना कि वो कौन सा वक्र है जो केंद्रीय समस्या को दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड पीपीसी वक्र, यानी पीपीसी वक्र जो फ्रेंड्स वो एक केंद्रीय समस्या को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन 5 में दिया गया जो कि काफी वीवीआई क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग सभी वीवीआई कर लीजिएगा फ्रेंड्स कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि ये जो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके जो लेखक है वो एडम स्मिथ है। और यदि पूछा जाए कि ये जो वेल्थ ऑफ पुस्तक है वो कब आई थी तो 1776 ईस्वी में आया था। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के जो लेखक है फ्रेंड्स वो एडम स्मिथ है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ देगा कि एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है, तो वेल्थ ऑफ नेशन। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपको किसी भी टाइप से पूछ सकता है, लेकिन आप यदि अच्छी तरीके से पढ़े रहिएगा तो आप आसानी से वहां पे टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 6 में दिया गया है कि अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है, किसने कहा। नहीं बताना ये जो अर्थशास्त्र है वो कला और विज्ञान है, ये कौन सा अर्थशास्त्री ने कहा था। तो दोस्तों अर्थशास्त्र कला और विज्ञान है, ये दोनों है, ये कहा था अल्फ्रेड मार्शल। तो राइट आंसर फ्रेंड वो जगह अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में दिया गया है कि यथार्थवादी विज्ञान के जनक कौन है। आने बोल रहे हैं ये जो यथार्थवादी है, इस यथार्थवादी विज्ञान है इसके जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों रॉबिन्स को जो है वो यथार्थवादी का जनक कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि यथार्थवादी विज्ञान के जनक कौन है, आपको 4 ऑप्शन वहां पे दे दिया जाएगा। तो रॉबिन्स मॉडल जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 में दिया गया है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र यथार्थवादी विज्ञान है। बोले कौन से जो अर्थशास्त्री है वो कहते कि अर्थशास्त्र जो है वो एक यथार्थवादी विज्ञान है। तो रॉबिन्स महोदय जो है उन्होंने ही कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो एक यथार्थवादी विज्ञान है। तो रॉबिन्स महोदय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में दिया गया है कि आदर्शवादी विज्ञान के जनक कौन है। काफी वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड्स कि जो आदर्शवादी विज्ञान है इसके जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों आदर्शवादी विज्ञान के जो जनक है वो पीगू को माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पीगू। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में दिया गया है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र आदर्शवादी विज्ञान है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड ये किसने कौन सा जो अर्थशास्त्री है उन्होंने कहा था जो कि अर्थशास्त्र जो है वो एक आदर्शवादी विज्ञान है। तो पीगू ने ही कहा था फ्रेंड कि अर्थशास्त्र जो है वो एक आदर्शवादी विज्ञान है। अगला क्वेश्चन 11 में दिया गया फ्रेंड्स कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों वहां पे वेल्थ ऑफ नेशन था, यहाँ पे दिया गया प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो अल्फ्रेड मार्शल राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो पुस्तक है फ्रेंड्स वो 1890 ईस्वी में आया था, प्रकाशित हुआ था। आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अल्फ्रेड मार्शल का जो बुक है उसका नाम क्या था। तो आपको वहां पे 4 बुक का नाम दे दिया जाएगा। तो आपको जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स को राइट कर देना है। अगर 12 में दिया गया है कि पीपीसी वक्र होती है। बताएंगे जो पीपीसी वक्र है वो कैसी होती है। तो दोस्तों पीपीसी वक्र जो होती है वो हमेशा अवतल होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अवतल। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी इस चैप्टर के वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। अगला 13 में दिया गया है कि साधनों की कीमत बढ़ने से पीपीसी वक्र खिसकती है। यानी आपको बताना कि जब साधन का कीमत बढ़ेगा तो जो पीपीसी वक्र होता है वो किधर खिसकता है, तो आपको बता दें। दोस्तों साधन का जब भी कीमत बढ़ेगा तो जो पीपीसी वक्र होगा, जो ग्राफ होगा वो हमेशा दाईं ओर खिसकेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दाईं ओर। अगला क्वेश्चन 14 में दिया गया है कि एक वस्तु के उत्पादन के लिए दूसरे वस्तु में त्याग की गई मात्रा को कहते हैं। यानी बताना कि ये किसी कोई भी वस्तु है यदि उसकी उत्पादन के लिए किसी दूसरे वस्तु में त्याग की गई मात्रा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों एक वस्तु के उत्पादन के लिए दूसरे वस्तु में त्याग की गई मात्रा को अवसर लागत कहा जाता है। तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा अवसर लागत।
अगला क्वेश्चन 15 में दिया गया है कि अवसर लागत को प्रतिदंडित किए थे। हमको ये जो अवसर लागत है इसको कौन से अर्थशास्त्री ने प्रतिदंडित किया था? तो दोस्तों राइट आंसर जो है वो है डी एल ग्रीन। जी हाँ दोस्तों, डी एल ग्रीन ने अवसर लागत को प्रतिदंडित किया था। नेक्स्ट 16 में दिया गया है कि उत्पादन संभावना वक्र को कहते हैं। बताइए ये जो उत्पादन संभावना वक्र है इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उत्पादन संभावना वक्र को पीपीसी वक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर जो है वो होगा पीपीसी वक्र। अगला क्वेश्चन 17 में दिया गया है कि उपयोगिता का मापन किसमें किया जाता है? काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम में कि उपयोगिता का जो मापन है वो किसमें किया जाता है? दोस्तों उपयोगिता का जो मापन है वो यूटिल्स में किया जाता है। तो राइट आंसर है जो हो जाएगा यूटिल्स। फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि उपयोगिता का मापन किसमें करते हैं, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिएगा, लेकिन आपको यूटिल्स जो है वो आपको राइट आंसर पे टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स 18 में कि उदासीन वक्र किस समूह को कहते हैं? बताइए ये जो उदासीन वक्र है इसके समूह को क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। दोस्तों उदासीन वक्र का जो समूह होता है उसे उदासीन मानचित्र कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उदासीन मानचित्र। अगला क्वेश्चन 19 में दिया गया है कि मानव विकास के पथ पर अग्रसर होता है, यह कथन अर्थशास्त्र में किसने कहा? बताइए जो मानव जो है वो अपने पथ पर हमेशा अग्रसर होता है, यह कथन जो है वो कौन से अर्थशास्त्री ने कहा था? तो दोस्तों ये जो कथन है वो सैमुअल्सन ने कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल्सन। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा भी आई है। अगला क्वेश्चन 20 में दिया गया है कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, किसने कहा? बताइए ये जो अर्थशास्त्र है वो एक वास्तविक विज्ञान है, कौन से अर्थशास्त्री ने कहा था? तो रॉबिन्स महोदय ने जो फ्रेंड वो कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो एक वास्तविक विज्ञान है। तो राइट आंसर रॉबिन्स हो जाएगा। नेक्स्ट 21 में दिया गया है कि दुर्लभता के दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री थे। आपने को बताना है कि ये जो दुर्लभता का दृष्टिकोण है ये कौन सा अर्थशास्त्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों दुर्लभता से संबंधित जो है वो रॉबिन्स महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा रॉबिन्स महोदय। क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछा जाएगा फ्रेंड कि दुर्लभता संबंधित परिभाषा किसने दिया था? तो रॉबिन्स महोदय वहां पे भी हो जाएगा। नेक्स्ट 22 में दिया गया है कि मनुष्य की आवश्यकताएं होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती है वो कितनी होती है? तो 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो दोस्तों मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है वो हमेशा अनंत होती है। हर एक मनुष्य का आवश्यकता जो होता है वो अनंत होता है, उसका आवश्यकता कभी कम होता ही नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अनंत। नेक्स्ट 23 में दिया गया है कि मार्शल के अनुसार धन कमाने का मुख्य उद्देश्य होता है। ये जो एल्फ्रेड मार्शल थे इनके अनुसार जो है वो धन कमाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों एल्फ्रेड मार्शल के अनुसार देखा जाए तो धन कमाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो कल्याण के लिए होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा कल्याण के लिए। अगला 24 में दिया फिर काफी वीवीआई क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम्स के लिए कि ये जो माइक्रो शब्द है किस भाषा से लिया गया है? बताइए जो माइक्रो शब्द है वो कौन सा भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों माइक्रो जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। नेक्स्ट 25 में दिया गया है कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं। आपको बताना ये जो राष्ट्रीय आय है इसका अध्ययन किसमें किया था? तो दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय का जो है वो अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। तो राइट आंसर जो है वो जगह व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन 26 में दिया गया है कि साधनों को बेचने वाला कहलाता है। ये जो कोई भी व्यक्ति को जो साधन को बेचता है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों साधनों को बेचने वाला विक्रेता कहलाता है। तो राइट आंसर है जो हो जाएगा विक्रेता। नेक्स्ट 27 में दिया गया जो कि काफी वीआई क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था है, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन फ्रेंड, कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो एक कैसी अर्थव्यवस्था है? तो दोस्तों भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो राइट आंसर है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट 28 में दिया गया है कि मैक्रो शब्द का अर्थ होता है MACRO। दोस्तों यहाँ पे आई नहीं होगा, MACRO ये जो मैक्रो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों मैक्रो जो अर्थ होता है वो बड़ा होता है। क्वेश्चन 99 में दिया गया है कि इकोनॉमिक्स किस भाषा का शब्द है? काफी जब भी आई क्वेश्चन फ्रेंड, ये जो इकोनॉमिक्स है वो कौन सा भाषा का शब्द है? तो इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। क्वेश्चन 30 में दिया गया है कि किसने कहा कि साधन सीमित है और आवश्यकताएं अनंत? तो दोस्तों कौन सा जो अर्थशास्त्री है उन्होंने कहा था कि साधन हमारे पास सीमित है और आवश्यकताएं अनंत है? तो रॉबिन्स महोदय ने ही कहा था कि हमारे पास जो साधन है वो सीमित है और आवश्यकताएं अनंत है। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि दोस्तों अर्थशास्त्र को जो है वो 2 भागों में बांटा था, वो कौन से व्यष्टि और समष्टि में बांटा गया था? तो कौन से विद्वान के द्वारा बांटा गया था, कौन सा अर्थशास्त्री ने बांटा था, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स आज की स्टोरी बस इतना ही। और दोस्तों यदि आप क्लास 12 बोर्ड में अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना क्या कि फ्रेंड्स आपका जो टर्म 1 का एग्जाम्स होगा वो नवंबर महीना में हो जाएगा। तो दोस्तों टर्म 1 में जितने भी आपको चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर सभी एक चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ना है और जितने भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपको करते जाना है, जो कि मैंने इस चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिया हूँ। तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप अपने चैनल को इस चैनल को अपने सुंदर से हाथों से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहता हूं। तो